पत्नी को जलाकर मारने का आरोपी फरार अफसर आखिर दबोचा गया। 44 दिन तक भागता रहा, अब जेल में। कानून का रक्षक बनकर कुर्सी संभालने वाला पूर्व एसडीओ अशोक कुमार आखिरकार कानून के ही शिकंजे में आ गया। अपनी पत्नी को जलाने के आरोप में 44 दिन तक फरार रहने के बाद पुलिस ने उसे रांची से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को हजारीबाग कोर्ट में पेशी के बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी से पहली बार अशोक कुमार ने मीडिया के सामने अपना मुंह खोला और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की। उसने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वह खुद कानून के खेल को समझने वाला अफसर होते हुए भी 44 दिनों तक चूहे बिल्ली का खेल खेलता रहा। सवाल यह है कि अगर वह निर्दोष था तो भाग क्यों रहा था? गिरफ्तारी की पूरी कहानी, कैसे घेर कर पकड़ा गया भगोड़ा अफसर। रविवार देर शाम पुलिस की टीम जब रांची पहुंची तो अशोक कुमार की स्कॉर्पियो गाड़ी जगन्नाथपुर में खड़ी मिली, लेकिन कार किसी और के नाम पर थी। पुलिस ने जब मोबाइल ट्रैकिंग की तो पता चला कि वह अपने एक दोस्त के घर में छिपा हुआ था। फिर जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। पुलिस को खबर मिली कि अशोक कुमार एक पार्क में मास्क और टोपी लगाकर घूम रहा है। इसी दौरान उसने किसी को पैसे देने के लिए बुलाया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। अफसर की हेकड़ी निकाल दी गई और उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। पत्नी की हुई थी दर्दनाक मौत, साले ने खोला था राज। 26 दिसंबर की सुबह सरकारी आवास में उसकी पत्नी अनीता कुमारी संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई थी। रांची के देवकमल अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनीता के भाई राजू कुमार गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें साफ साफ आरोप था कि अशोक कुमार का दूसरी महिला से अवैध संबंध था। इसी को लेकर पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। इतना ही नहीं, जब इस मामले पर परिवार ने आपत्ति जताई तो अशोक कुमार ने खुली धमकी दी थी, जहां जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आरोप राजू कुमार गुप्ता ने लगाया था। लेकिन जब उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ तो वह खुद बेबसी का पुतला बनकर भागता रहा। अफसर से भगोड़ा बना, अब अदालत में होगा इंसाफ। जिस व्यक्ति को कानून की रक्षा करनी थी, वही कानून से बचने के लिए हर चाल चल रहा था। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने रिश्तेदारों, जीजा, भांजा और बड़े भाई तक को पुलिसिया जांच में उलझा के रख दिया था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर वह निर्दोष था तो 44 दिनों तक छिपता क्यों रहा? क्यों अपने ही रिश्तेदारों को पुलिस के चक्कर में फंसाया? क्या उसकी पत्नी की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी या सच में उसने उसे जलाकर मार डाला? अब जवाब अदालत में देना होगा। लेकिन एक बात साफ है, जिसने कानून को ठगने की कोशिश की वह खुद कानून की गिरफ्त में आ गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।